आज हम पढ़ने वाले हैं औसत से जो क्वेश्चन आते हैं संख्याओं पर आधारित, है ना। तो सबसे पहले ध्यान देना, हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है नंबर सिस्टम में भी, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। तो क्रमागत संख्या यदि दी है तो x मेथड से पहली संख्या मानी जाती है x, फिर अगली संख्या मानी जाती है x धन 1, x धन 2, x धन 3, इसी प्रकार से आगे ये चलता रहता है क्रमागत प्राकृत संख्या। लेकिन यदि यहां पर ऐसा शब्द आता है क्रमागत सम संख्या बोला जाए तो पहली संख्या x, अगली हो जाती है x धन 2, x धन 4, x धन 6, x धन 8, इसी प्रकार से आप आगे तक बढ़ा सकते हैं। और या फिर क्रमागत विषम संख्या बोले, सम बोले या विषम बोले, ठीक है, दोनों में एक सी संख्या, पहली x फिर रहेगी x धन 2, x धन 4, x धन 6 और x धन 8, ठीक है। तो ये सम बोले या विषम बोले, हर एक में संख्या जो है ऐसा मानना है आपको, पहली संख्या x, अगली x धन 2, फिर x धन 4, 6, 8, इस तरीके से ये माना जाएगा। तो ध्यान रहेगा, ये चीजें क्लियर हैं सभी से। चलिए अब हम यहाँ पर औसत से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना, जिनमें ये संख्याओं का यूज होगा, ठीक है। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, लिखा है 5 संख्या ABCDE का औसत 66 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो भाई 5 संख्याएं हैं और 5 कैसी संख्या है? सम, 5 क्रमागत सम संख्या। तो सम संख्या है मतलब पहली क्या मानोगे आप? x, फिर मानेंगे x धन 2, x धन 4, x धन 6 और x धन 8। कितनी संख्या दी थी? 5, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। और ये संख्या क्या है? ABCDE। अब 5 संख्याओं का औसत दिया है 66, तो क्या आप 5 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल। तो 5 संख्याओं का योग, देखो योग का फार्मूला बताया था मैंने, योग बराबर क्या होता है? औसत गुणित राशियों की संख्या होता है, ठीक है। अब 5 संख्या है ABCDE, तो इन सब का हम योग निकाल लेते हैं। तो बताइए इन सभी का औसत कितना है? 66। तो योग क्या हो जाएगा? 66 गुणित 5, योग बराबर होता है औसत गुणित राशियों की संख्या। यानी इन सभी को हम यहां पर प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये निकल के जाएगा कितना? 330। 5 गुणित 6 30, 30 और 3 33। अब x का मान निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। तो x कितनी बार जुड़ा है? ये 5 बार। तो क्या बन जाएगा? 5x धन 2, 4 6, 6 12, 8 20। तो 5x धन 20 बराबर 330। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? 330 माइनस 20, यानी 5x बराबर आ गया कितना? 310। x की वैल्यू निकालना है तो 5 से काट दीजिए, 5 छक्के 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, यानी x का मान कितना आ गया? 62। अब यदि आपने x का मान निकाले हैं तो हम यहाँ पर सारी संख्या निकाल सकते हैं। जैसे पहली संख्या क्या थी? x, यानी कितना? 62। फिर क्या था? x धन 2, 62 और 2 64। फिर क्या था? 66। फिर क्या हो जाएगा? 68 और फिर 70। तो हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या रहेगी आपकी? 70। तो ध्यान देना, इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे हम। यहाँ पर जैसे 5 संख्याएं थी तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? 5 बिंदी बना लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो ध्यान देना, औसत जो रहता है, कभी भी ऐसे क्रमागत वाले क्वेश्चन आते हैं, चाहे क्रमागत विषम संख्या रहे, चाहे क्रमागत सम संख्या रहे, यदि औसत है तो वो कौन सी संख्या होती है? बीच की संख्या होती है। जैसे यहाँ पर 5 क्रमागत संख्या ये मान लिया हमने, है ना, A B, ये C D और क्या है? E। 5 क्रमागत सम संख्या, सम संख्याओं का औसत कितना है? 66। तो ये बीच वाली संख्या कितनी निकल के आ गई आपकी? 66। अब इसके बाद की संख्या निकालना है तो कैसी संख्या है? ये क्रमागत सम है। तो 66 के बाद अगली सम संख्या क्या होती? 68। फिर क्या होती? 70। पहले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 64 और फिर क्या हो जाएगा? 62। तो हमें बताना क्या था? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है यहाँ पर? 70। तो आपका आंसर रहेगा 70। और सबसे छोटी सम संख्या बताना रहता तो क्या हो जाता? 62 हो जाता। तो ऐसे औसत से यदि कोई क्वेश्चन आते हैं क्रमागत संख्याओं से तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखो, मैं सबको बता दे रहा हूं, फिर एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ डिटेल्स बता दूंगा, एक प्रकार से, है ना, ट्रिक से बता दे रहा हूं ताकि आप लोग इससे भी सॉल्व करते जाओ। यहां पर जैसे क्वेश्चन आया है कि भाई यहां लिखा है 3, है ना, ये लिखा है 3 सम संख्या का औसत दिया है 42। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? 3 बिंदु, 1 2 और 1 3, और औसत मतलब क्या होता है? बीच की संख्या। तो 3 सम संख्याओं का औसत 42 है, मतलब ये क्या हो जाएगा? 42। तो बताइए अगली संख्या क्या रहेगी? कैसी संख्या है ये? सम संख्या है, मतलब अगली क्या रहेगी? 44, और इसके पहले क्या रहेगा? 40।
अब ये तीनों संख्या निकल के आ गई। आपको तीनों संख्याओं में छोटी संख्या बताना है तो 40, बड़ी संख्या बताना है तो 44। ठीक है, फिर से अब जैसे दूसरा पैटर्न यहां पर बना, वहां लिखा है कि 7 क्रमागत संख्या है ना, ये लिखा 7 क्रमागत संख्या का औसत 45 है। तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो कितनी संख्याएं हैं यहां पर? 7। तो कितने बिंदु बनेंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। और औसत मतलब क्या होता है? बीच का, है ना। तो औसत कितना है यहां पर? 45। अब इसके 45 के पहले आएंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये संख्या कैसी है? क्रमागत संख्या है, ना कि यहां सम है, ना ही क्या है? विषम है। तो क्रमागत संख्या मतलब 45 के पहले क्रमागत क्या होता है? 44। इसके पहले क्या आएगा? 43। फिर क्या आ जाएगा? 42। आगे चलेंगे तो 46, 47 और 48। हमें बताना क्या था? सबसे छोटी संख्या बताना है, तो आपका आंसर रहेगा 42। और यदि हमें सबसे बड़ी संख्या बताना है तो आपका आंसर रहेगा 48। कई बार आ जाता है कि तीसरी और पांचवी संख्या का योग बताइए, तो तीसरी संख्या क्या है? 44 और पांचवी संख्या क्या है? 46। तो 44 धन 46। या फिर ऐसा लिखा रहेगा कि दूसरी और छठवीं संख्या का गुणनफल बताइए, तो 43 और 47। कुछ भी, पहले संख्या निकालो, इसके बाद क्वेश्चन कुछ भी बन जाए। ठीक है, तो बन जाएगा यहां पर से। इसी प्रकार से देखो, जैसे अगला इसी यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 क्रमागत विषम संख्या का औसत। ये हमें दिया है 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 11। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो कितनी संख्या है यहां पर? 9। कितने बिंदु बनेंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनका औसत, औसत क्या होता है? बीच की संख्या। तो बीच में 4 इधर से छोड़ दीजिए, 4 इधर से छोड़ दीजिए, बीच में ये आ गया क्या? 11। अब कैसी संख्या है? विषम संख्याएं हैं, तो आगे भी हम क्या लेंगे? विषम संख्या लेंगे। तो 11 13 15 17 19। तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है यहां पर? 19। तो बन जाएगा। लेकिन अंतर कहां पर जाता है? ये संख्या निकल के आ गई है ना, या सबसे छोटी बताना रहता तो 11 के हम पीछे आ जाते, 9 7 5 3, ये निकल के आ जाता। अब देखो यहां पर कैसे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन जैसे ये आया। अब वहां पर क्वेश्चन नंबर 4, यहीं पर मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूं, इसके बाद जो है 5 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, उनको सॉल्व करना है, तो आप थोड़ा सा समझिए पहले, है ना। अब जैसे चौथा नंबर का क्वेश्चन इसी में आया भाई, वहां पर लिखा है 4 सम संख्या, और लिखा है कि 4 सम संख्याओं का औसत 45 है। तो आप कैसे निकालेंगे? चारों संख्या कैसे निकालेंगे? भाई हमने यहां पर 4 बिंदु तो बना लिए, 1 2 3 4, लेकिन अब बीच में तो कोई आ नहीं रहा है, तो क्या करते हैं? बीच के लिए हम अलग से लाइन लेते हैं, है ना। जैसे 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, तो इनका जो औसत है ये है कितना? 45। अब क्या बता, कैसी संख्या है? ये सम संख्या है। तो बताओ 45 के बाद अगली सम संख्या क्या हो जाएगी? 46। फिर क्या हो जाएगा? 48। पहले आएंगे तो 44, और इसके और पहले आएंगे तो 42। सबसे बड़ी संख्या है यहां पर 48, और सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो ये है कितना? 42 बनेगा। फिर से अब नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन आया है इसी में, ये आप बताएंगे, है ना। जैसे 5वां नंबर का क्वेश्चन मैं यहीं पर लिख रहा हूं कि 6 सम संख्या, सॉरी सम तो हो गया, 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत 54 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब कितने बिंदु बनाएंगे आप? 6। 1 2 3 4 5 6, और इनका औसत है 54। अब 6 में तो कोई संख्या बीच में आती नहीं है, तो बीच में हम अलग से लिखेंगे इसे, क्या लिखेंगे? 54। और कैसी संख्या है ये? क्रमागत विषम संख्या। तो 54 के बाद मतलब यहां पर संख्या क्या है? 55, फिर 57, फिर 59, पहले आएंगे तो 53, फिर 51, फिर 49। आपको बताना क्या था? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 59। और यदि सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो क्या रहेगा? 49। अब इनसे मिलते जुलते हम यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सारे पैटर्न मैंने एक साथ बता दिया है कि कैसे आपको सॉल्व करना है ना। चलिए अब क्वेश्चन जो डिटेल्स के साथ भी, एक्स मेथड के साथ भी और ट्रिक के साथ भी हम सॉल्व करते जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लिखा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 95 है। तो पहली संख्या x, देखो विषम संख्या मानेंगे तो अगली क्या मानेंगे? सबसे पहले तो यहां पर देखो
संख्या है 3 और औसत है 95। हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं इन संख्याओं का योग। तो योग क्या हो जाएगा 95 गुणित 3, है ना। तो 3 × 5 = 15, फिर क्या हो जाएगा 3 × 27 और 1 28। ऐसे ही योग निकल के आ गया। तो पहली संख्या है x, अगली हो जाएगी x-2, फिर हो जाएगा x-4। विषम संख्या मैंने बताया था सम मानो या विषम मानो, सभी में x, x-2, x-4 लिया जाता है। सिर्फ यदि आप क्रमागत संख्या मान रहे हैं तो वहां पर लिखते हैं हम x, x-1, x-2 ऐसा बढ़ते हैं। तो इन सभी का योग कितना दिया है हमें 285। भाई औसत दिया था, औसत से हमने क्या निकाल लिया पहले योग। तो x x x कितना 3x, 3x धन 6 बराबर हो जाएगा 285। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 279। कैसे, ये प्लस का 6 इस तरफ जाके माइनस हो गया, 285 में से 6 घटा तो क्या आ गया 279। x की वैल्यू निकालना है तो यहीं से कट जाएगा। तो 3 × 27, 3 × 9, यानी x का मान कितना आ गया 93। अब हमें इसमें बताना था सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या थी x, यानी आपका आंसर क्या रहेगा 93। यदि आपको बड़ी संख्या बताना रहता तो x-4, 93 4 क्या हो जाता 97। ये थी x मेथड। अब ट्रिक की बात करें तो कैसे सॉल्व करते हैं। भाई 3 संख्याएं हैं, हमने 3 बिंदु बना लिए और क्या लिखा है तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया था 95। तो मतलब बीच की संख्या क्या है 95, अगली संख्या क्या हो जाएगी 97। अब बताओ हमने यहां पर 96 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि कैसी संख्या है क्रमागत विषम संख्या है, मतलब 95 के बाद वाली विषम संख्या लेना। ये कैसी है सम, ये नहीं आएगी। 95 97 पहले आएंगे तो 93। तो सबसे छोटी विषम संख्या यहां पर क्या है 93। फिर से 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 66 है। ठीक है, तो पहली संख्या x, फिर x-1 या 2, क्या लोगे 2 लेंगे, है ना। कैसी संख्या है ये क्रमागत विषम संख्या है। तो x, x-2, x-4, x-6, x-8, x-10 कितनी हो गई यहां पर 6 संख्या हो गई। और इन सभी का औसत दिया था तो हम इन सब का क्या निकाल लेते हैं योग निकाल लेते हैं। निकाल सकते हैं ना। तो बताइए औसत है 66, तो योग क्या हो जाएगा, योग कैसे निकालते हैं औसत गुणित राशियों की संख्या। आप सॉल्व कर लीजिए। x आया है कितनी बार 6 बार, तो ये बन जाएगा 6x धन 2 4 6 6 12 8 20 और 10 30, 6x धन 30 बराबर 396। 66 गुणित 6 का जब आप गुणा करेंगे तो 396 निकल के जाएगा। तो 6x बराबर 396 में से क्या घट जाएगा 30 घट जाएगा। तो यहां पर निकल के जाएगा 6x बराबर 9 में से 3 गए 6, 366 ऐसे ही निकलेगा। तो x का मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले 6 × 36, 6 × 6 यानी x का मान कितना आया 61। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना था यहां पर सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी x-10। भाई ये थी ना संख्या है, पहली थी x, फिर था x-2, x-4, x-6, x-8। सबसे बड़ी संख्या क्या था x-10। तो सबसे बड़ी संख्या 61 और 10 यानी क्या हो जाएगा 71 आपका आंसर। डायरेक्ट करना है तो क्रमागत संख्याएं हैं, हम क्या मान लेते हैं क्रमागत बिंदु मान लेते हैं। कितने बिंदु 6, 1 2 3 4 5 6 और इन सभी का औसत दिया था 66। तो अब 6 में तो कहीं पर बीच में कोई भी बिंदु नहीं आ रहा है तो उसको अलग से बनाते हैं। ये आ गया क्या 66। और देखो संख्याएं कैसी हैं विषम है कि सम है, विषम संख्याएं हैं। तो बताओ 66 के बाद विषम संख्या क्या है 67, 67 के बाद 69, 69 के बाद 71, पहले आएंगे तो 65, फिर 63, फिर 61। अब इस क्वेश्चन में ये 6 संख्या निकल के आ गई 61, 63, 65, 67, 69 और 71। हमें बताना था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 71 आपका आंसर। तो बन जाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए अगले टाइप में चलते हैं। यहां पर देखो एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन इन्हीं में करते हैं हम। बस ध्यान देना कि ये 6 बिंदी 5 बिंदी आप मानोगे कब, जब यहां पर हमें क्रमागत संख्याएं दी रहे हैं तब, चाहे वो क्रमागत सम रहे चाहे क्रमागत विषम रहे, कैसे भी संख्या बस कैसी रहना चाहिए क्रमागत। अगला है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 35 है।
7 क्रमागत संख्याओं का औसत 35 है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का गुणनफल बताइए। तो ये बिल्कुल यहां पर भी आपको क्या करना है, संख्याएं दी हैं आपको, आप क्या करो पहले सातों संख्या निकाल लो, पहली संख्या और आखिरी संख्या। तो फिर भी देखो बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 35 है। तो औसत मतलब बीच की संख्या क्या निकल के आ गई, 35। तो बताइए अगली संख्या क्या रहेगी, 37 रहेगी, 36 रहेगी, क्या रहेगा, 36 रहेगी, क्योंकि यहां पर सम या विषम शब्द नहीं दिया है, क्या दिया है, केवल क्रमागत संख्या। तो अगली रहेगी 36, फिर 37, फिर 38, पहले आएंगे तो 34, 33 और 32। हमें बताना था सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, मतलब 32 और 38 का आपको क्या निकालना था, यहां पर गुणनफल निकालना था। ठीक है, तो बिल्कुल जब आप गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 4 तिया 12, ये निकल के जाएगा 1216। फिर से देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि अगली दो संख्या मिला दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, अब यहां पर समझिए थोड़ा सा इस चीज को, जैसे यहां पर कितनी संख्याएं हैं, 5 क्रमागत संख्याएं हैं, है ना। अभी तक हम जैसे ये करते थे, 5 क्रमागत संख्याएं थी तो हम क्या करते थे, 5 बिंदु लेते थे, यहां पर भी बिल्कुल 5 बिंदु लिए, है ना। अब थोड़ा सा समझना, यहां पर ये चर राशि से करता हूं और एक अचर राशि से यहां पर दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाता हूं मैं, है ना, दोनों में डिफरेंट। 5 क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत सम है या क्रमागत विषम है, क्रमागत संख्याएं हैं, सॉरी। अब जैसे यहां पर हम किसी अचर राशि को लेकर के कर रहे हैं, जैसे लिखा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो आप क्या करते हो, यहां पर ये 10 हो जाता है, इधर क्या हो जाता है 11, ये 12, 9 और 8, ऐसे ही होता है। तो यहां पर औसत कितना है प्रेजेंट में, 10, 5 क्रमागत संख्याओं का। अब बोला कि यदि इसमें अगली दो संख्या और मिला दिया जाए, तो चलो बिल्कुल मिला देते हैं हम अगली दो संख्या, एक हो जाएगा 13 और एक हो जाएगा क्या, 14। तो बताओ नया औसत क्या रहेगा। औसत हमेशा क्या होता है, बीच की संख्या होता है ना। तो अभी तक औसत कितना था, 10, पहले जो औसत था वो कितना था, 10, ये पुराना औसत। और नया औसत अब क्या हो जाएगा, नया औसत मतलब यदि संख्या 2 और मिला दिए, 13 और 14 हमने और मिला दिए, तो अब औसत क्या बन जाएगा, 11 बनेगा, 11 बीच में आ रहा है। ठीक है, तो औसत कितना हो गया, 11। मतलब क्या समझ में आया कि भाई हमने दो संख्या मिलाए हैं तो कितना औसत बढ़ा है, 1 बढ़ा है, पहले 10 था अब क्या हो गया 11। अब थोड़ा सा समझो इस चीज को, हमने दो संख्या मिलाए थे तो औसत कितना बढ़ा था, 11। मतलब आपका वास्तविक क्वेश्चन ये था कि यहां पर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना था, 10, दो संख्या मिलाए तो 1 बढ़ा। अब बोला कि यदि इसमें अगली 4 संख्या मिला दी जाए, तो बिल्कुल मिलाओ 4 संख्या, तो ये 13, फिर 14, 15 और ये 16, 4 बिंदु और बढ़ा दिए हमने। बताइए अब क्या औसत आएगा, बीच की संख्या। भाई आप 4 इधर से छोड़ो, 4 इधर से छोड़ो, तो औसत क्या आ गया, 12। पहले औसत कितना था, 10। जब हमने 4 संख्या मिलाए तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। यदि आपने 2 संख्या मिलाए थे तो कितना बढ़ा था, 1 बढ़ा था। इसी के आधार पर चलता है, यदि आप 6 संख्या मिला रहे हैं तो कितना बढ़ जाएगा, वो 3 बढ़ जाएगा। यदि आप 8 संख्या मिला रहे हैं तो औसत कितना बढ़ता है, 4 बढ़ता है। ठीक है, और यदि आप कहना चाहिए सीधा सीधा कि जितनी भी संख्या मिला रहे हैं उसका आधा बढ़ता है। आप जैसे 2 संख्या मिला रहे हैं तो 1 बढ़ेगा, आप 4 संख्या मिला रहे हैं तो 2 बढ़ेगा, 6 संख्या मिला रहे हैं तो 3 बढ़ेगा। आप यदि 3 संख्या मिला रहे हैं तो कितना बढ़ेगा, 1.5, 3 का आधा 1.5। यदि आप 5 संख्या मिला रहे हैं तो कितना बढ़ेगा, 2.5 बढ़ेगा। तो इस प्रकार से औसत में वृद्धि होती है। तो यहां पर क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, n। तो बताइए यदि आप अगली 2 संख्या मिला दिए जाए तो नया औसत क्या होगा, या औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो कैसे परिवर्तन होगा, कितना बढ़ेगा, 2 संख्या मिला रहे हैं तो औसत क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। मतलब जो नया औसत रहेगा वो क्या हो जाएगा, n+1। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन यही था ना भाई, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि 2 संख्या मिला दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो क्या हो जाएगा n+1। पिछले औसत से 1 ज्यादा, पिछला औसत ये था, नया औसत ये है।
यहां पर बोल दिया जाता है यदि दो संख्या कम कर दी जाए तो औसत एक कम हो जाता है। ठीक है, क्रमागत संख्याओं में। रेलवे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है इसमें। अगला क्वेश्चन अगले टाइप से शुरुआत करते हैं। लिखा है 25 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि शिक्षक चला जाए तो विद्यार्थी की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो देखिए हम यहां पर लिखते हैं 25 विद्यार्थी और उनके शिक्षक। इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर कितने लोग हैं टोटल? 26। एक शिक्षक है ना, 25 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। ऐसा 25 विद्यार्थी प्लस एक शिक्षक का जो औसत है वो कितना वर्ष है यहां पर? 16 वर्ष। तो बताइए क्या आप इन सभी का योग निकाल सकते हैं? योग किसका किसका? 25 विद्यार्थी और एक शिक्षक का, मतलब कितने व्यक्तियों का? 26। तो योग कैसे निकल के जाएगा? 26 गुणित 16 ऐसे ही। तो यहां पर 16 96, 16 दूनी 32 और 9 41, 416। अब लिखा है आगे, यदि शिक्षक चला जाए तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक चला जाए मतलब सिर्फ अब क्या बचेंगे? 25 विद्यार्थी। तो यहां पर सभी का औसत 1 वर्ष कम हो गया। मतलब हमें यह दिया है कि 25 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 15 वर्ष है। एक शिक्षक चला जाए तो सभी का औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। मतलब पहले सबका औसत कितना था? 16 वर्ष, अब 1 कम हो गया, यानी क्या हो जाएगा? 15 वर्ष। तो यहां पर इन सभी का योग निकाल सकते हैं क्या? किसका योग? 25 विद्यार्थियों का। तो योग कैसे निकालते हैं? योग कैसे निकालते हैं? औसत गुणित राशियों की संख्या। तो कितना निकल कर जाएगा? 375। अब बताइए शिक्षक की आयु कितनी है? ये देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, है ना। आप समझोगे तो डायरेक्ट यहां से यहां लिखोगे। तो ध्यान देना, ये जो पहला स्टेप जो हमने शुरुआत किए थे इसमें कुल कितने व्यक्ति थे? 26 थे। और दूसरे स्टेप में टोटल कितने व्यक्ति हैं? 25। तो बताइए एक व्यक्ति कौन सा कम हुआ है? शिक्षक हुआ है ना। शिक्षक चला गया मतलब शिक्षक नहीं है, तो औसत 1 कम हो गया। तो देखो जब 25 विद्यार्थी और एक शिक्षक था मतलब 26 व्यक्ति थे, तो पूरा कुल आयु सभी की कितनी हो रही थी? 416 वर्ष। और यदि शिक्षक अकेला बचा, 25 विद्यार्थी अकेले बचे हैं तो कुल आयु कितनी हो रही है? 375। तो बताइए कितनी आयु कम हो गई? तो 416 में से क्या घटाएंगे? 375 को। तो 6 में से 5 गए 1, फिर 11 में से 7 गए 4। तो कितनी आयु कम हो गई? 41 वर्ष। किसके कारण कम हुई है ये? क्योंकि यहां पर शिक्षक नहीं है। मतलब शिक्षक की जो आयु है वो कितनी है? 41 वर्ष। बनेगा? फिर से ट्राई करते हैं। लिखा है 15 बच्चे और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। बिल्कुल। तो मतलब टोटल कितने व्यक्ति हो गए यहाँ पर? 16। अब बार बार मैं औसत नहीं लिखूंगा, सीधे यहां से शुरुआत करता हूं, है ना। मतलब हम ऐसा लिखते हैं 15 बच्चे और एक शिक्षक। ठीक है, 15 बच्चे और एक शिक्षक, इनका योग निकाल लें क्या हम डायरेक्ट? बिल्कुल निकाल सकते हैं। औसत दिया है तो औसत है कितना? 20 वर्ष है। तो योग क्या हो जाएगा? 20 गुणित 16, यानी कितना हो जाएगा? 320। अब यदि शिक्षक चला जाए तो सभी की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक चला जाए मतलब अब सिर्फ क्या बचे यहां पर? 15 बच्चे। तो 15 बच्चे का योग निकाल सकते हैं आप। बिल्कुल। औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। तो पहले औसत था 20 वर्ष, अब 1 कम हो गया, यानी कितना? 19। तो योग 19 गुणित 15, औसत गुणित राशियों की संख्या। 15 नंबर 135, 13 बचा 15 और 13 28, 285। तो बताइए यहां पर हमें क्या बताना था? शिक्षक की आयु बताना था, है ना। तो भाई जब यहां पर 15 बच्चे और एक शिक्षक था तो कुल आयु थी 320, और अब सिर्फ 15 बच्चे बचे हैं तो कुल आयु कितनी हो गई है? 285। यानी बताइए कितनी आयु कम हो गई? 35 वर्ष। किसके कारण से? क्योंकि शिक्षक यहां पर नहीं है। तो शिक्षक की आयु हो जाएगी 320 माइनस 285, यानी कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। ये आपका आंसर।
आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ट्रिक में आपको क्वेश्चन को रटना पड़ता है, बस इस चीज का विशेष ध्यान देना। आप ऐसा भी लिख सकते थे, कैसे? 15 बच्चे और एक शिक्षक, मतलब कितने व्यक्ति? 16, और 16 व्यक्तियों का औसत कितना था? 20 वर्ष। अब शिक्षक चला गया, मतलब कितने व्यक्ति बचे? 15, तो औसत एक कम हो गया, यानी कितना हो गया? 19। तो हमें क्या बताना था? इन सभी का क्या बताना था? सॉरी, शिक्षक की आयु बताना था, है ना? तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते थे, कैसे? 19 और 16 जोड़ो, तब भी कितना आंसर आएगा? 35, और 20 और 15 जोड़ो, तब भी कितना आएगा? 35। यानी शिक्षक की आयु कितनी है यहां पर? 35 वर्ष है। क्या हुआ? शिक्षक चला गया, मतलब माइनस, तो औसत भी कम हो गया, मतलब क्या हुआ? माइनस। तो माइनस माइनस का क्या होता है? प्लस होता है। तो इन दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। हाँ, यदि ऐसा होता कि शिक्षक चला जाता तो औसत बढ़ जाता, ऐसा होता यदि शिक्षक चला जाता और औसत बढ़ जाता तो माइनस प्लस का क्या होता फिर? माइनस। तो हम यहां पर फिर क्या निकालते? इनका अंतर निकालते। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन अलग रहता है। चलिए उस तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। यहां पर समझिए पहले इस क्वेश्चन को, यहां पर इस क्वेश्चन को भी मैं ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूं, है ना, कि आपको क्या करना है। पहला वाला जो इसके पहले जो आपने क्वेश्चन किए थे उसको यहीं पर बता दे रहा हूं। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 25 विद्यार्थी और एक शिक्षक की औसत आयु, मतलब 26 लोगों की जो औसत आयु थी वो है 16 वर्ष। यदि शिक्षक चला जाए, मतलब कितने व्यक्ति बचे? 25, तो औसत भी 1 वर्ष कम हो जाता है। अब समझिए, यहां जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे या घटेंगे? तो समझिए क्या है। सबसे पहले 25 विद्यार्थी और एक शिक्षक जिनकी औसत आयु क्या थी? 16 वर्ष। अब शिक्षक चला गया, मतलब क्या हो गया? माइनस, तो औसत भी 1 वर्ष क्या हो गया? कम हो गया, हुआ ना, मतलब 2 बार माइनस को, तो माइनस माइनस का क्या होता है? प्लस। तो ये जोड़ेंगे, आप इन दोनों को जोड़ो तब भी 41 आएगा, या फिर इन दोनों को जोड़ो तब भी यहां पर आपका आंसर क्या रहेगा? 41 रहेगा। यही आंसर आया था ना इसके पिछले क्वेश्चन में। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, लेकिन ट्रिक में क्या रहता है, बस छोटे दिखते हैं आंकड़े, समझ में नहीं आते, इसमें क्वेश्चन रटना पड़ता है। माइनस माइनस का कहां प्लस हो रहा है, कहां अलग से कंडीशन आ रही है, इस चीज पर विशेष ध्यान देना होता है ना। इसलिए बस जो है थोड़ा सा ट्रिक से सभी को मैं दूर करता हूं यहां पर। अगला क्वेश्चन फिर से लिखा है, एक समूह के 22 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, तो हम यहां पर सबसे पहले क्या निकालते हैं? 22 विद्यार्थियों का योग। तो कैसे निकालते हैं? 15 गुणित 22 यानी 330। 22 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि इसमें शिक्षक को भी मिला लिया जाए तो अब कितने व्यक्ति हो गए? 23। तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो 23 का योग कैसे निकालेंगे? योग बराबर क्या होता है? औसत गुणित राशियों की संख्या। पहले औसत कितना था? 15, अब 1 वर्ष बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 16, और अब कितने सदस्य हो गए? 23। तो यहां पर योग निकाल लीजिए, तो 16 × 48 और 16 दूनी 32, 4 36, 368। हमें क्या बताना था? शिक्षक की आयु। तो भाई कैसे निकालोगे बताइए? पहले 22 विद्यार्थी थे तो टोटल आयु थी 330 वर्ष, अब 23 हो गए। 23 कौन हो गए? 22 विद्यार्थी और एक शिक्षक, तो आयु कितनी हो गई? 368। कितने वर्ष बढ़ गई आयु बताइए? पहले 330 थी, अब 368, कितने वर्ष बढ़ गई? 38 वर्ष। किसके कारण से? क्योंकि शिक्षक आया है यहां पर, तो शिक्षक की आयु कितनी है? 38। ट्रिक से भी देखो, यहां पर 22 विद्यार्थियों का औसत कितना था? 15, और 22 विद्यार्थी और एक शिक्षक का औसत कितना है? 16। मतलब यहां पर क्या शिक्षक को भी मिला लिया गया, मतलब शिक्षक प्लस हो गया, तो औसत भी क्या हो गया? प्लस। तो बताइए प्लस प्लस का क्या होता है? प्लस। तो यहां पर भी जुड़ जाएगा, या तो आप इन दोनों को जोड़ो या इन दोनों को जोड़ो। यहां पर भी जोड़ेंगे इन दोनों को तब भी 38, यहां भी जोड़ेंगे तब भी 38 आंसर। ये ट्रिक हो गई आपकी। अगला, एक क्लब के 15 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है।
एक छोटे सदस्य के जाने से, चलिए सबसे पहले लिखा है 15 सदस्यों की औसत आयु, तो हम यहां पर 15 सदस्यों का योग निकाल लेते हैं। तो 24 गुणित 15 यानी निकल के जाएगा कितना, 360। अब एक छोटे सदस्य के जाने से शेष सदस्यों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। छोटा सदस्य चला गया मतलब कितने बचे, 14। तो 14 का योग कैसे निकालते हैं, औसत गुणित संख्या। एक सदस्य चला गया है तो योग क्या हुआ, बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 1, मतलब कितना योग हो गया, औसत, नया औसत कितना हो जाएगा, 25। तो योग 25 गुणित 14, 14 पंचे 70, फिर 14 तिया 42 और 7 49। सॉरी गड़बड़ हो गया, 14 पंचे 70 की शून्य हासिल का 7, 14 दूनी 28 और 7 35। अब हमें बताना है जाने वाले सदस्य की आयु। तो पहले जब 15 सदस्य थे तो कितनी टोटल आयु थी, 360। और जब अब 14 सदस्य हैं, मतलब एक चला गया है, तो आयु कितनी हो गई है, 350, यानी कितनी कम हो गई है, 10 वर्ष। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर जाने वाले सदस्य की जो आयु है वो कितने वर्ष है, यहां पर 10 वर्ष है। क्लियर है, ये देखो ट्रिक से 15 सदस्यों का औसत था 24, एक नया सदस्य चला गया मतलब कितने बचे, 14। तो औसत क्या हो गया, बढ़ गया। अब जुड़ेगा घटेगा उस चीज को समझिए कैसे, एक नया सदस्य चला गया मतलब क्या हुआ, माइनस, तो औसत बढ़ा है, तो क्या होगा, प्लस। तो माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस, मतलब घटेगा। तो यहां इन दोनों का अंतर है 10, इन दोनों का अंतर है भी 10। ये आंसर आपका। दोनों मेथड है आपके पास, एक्स मेथड भी है और ट्रिक भी है। मेरा मानना ये रहेगा यदि आप एक्स मेथड का यूज करते हैं तो आपको सवाल पूरा पूरा समझ में आएगा, इसके लिए आपको रटना पड़ेगा। तो बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए अगले टाइप में यहां पर देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। लिखा है 5 संख्याओं का औसत 24 है, इनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत 30 है, तो अगली 2 संख्या का औसत कितना होगा। तो 5 संख्याओं का औसत 24 है, तो बिल्कुल हम यहां पर सबसे पहले निकाल लेते हैं 5 संख्याओं का योग। तो 24 गुणित 5 यानी 5 संख्याओं का योग कितना जाएगा, 120। औसत दिया था, हमने योग निकाल लिए। अब इनमें से 3 संख्या, किन में से, 5 में से, है ना। तो 5 में से 3 संख्याओं का औसत दिया है, तो फिर से हम 3 संख्याओं का क्या निकाल लेते हैं, योग। तो 3 संख्याओं का औसत है 30, तो 3 संख्याओं का योग हो जाएगा 30 गुणित 3 यानी कितना हो जाएगा, 90। हमें बताना है शेष 2 संख्याओं का औसत। तो भाई टोटल 5 संख्या थी, 5 संख्याएं टोटल जिनका योग हो रहा था 120, उनमें से 3 संख्याओं का योग कितना दिया है, 90। तो शेष कितनी संख्या बची, 2। तो आप यहां पर से क्या निकाल सकते हो, 2 संख्याओं का योग। भाई 5 का योग 120 था, जिनमें से 3 का योग कितना है, 90। तो बाकी 2 संख्याओं का योग कितना बचा, 30। लेकिन हमें योग नहीं, हमें क्या निकालना है, औसत। तो औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 30 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा, 15। अगला इसी तरीके का क्वेश्चन है, देखो लिखा है किसी कक्षा के 25 विद्यार्थी का औसत वजन 20 किलोग्राम है। अरे अब यहां पर वजन की बात हो रही है ना, 25 विद्यार्थी, तो हम यहां पर निकाल लेते हैं डायरेक्ट क्या, 25 विद्यार्थियों का योग। कैसे, औसत गुणित राशियों की संख्या। तो यहां पर 25 विद्यार्थी का कुल वजन कितना हो जाएगा, 500 केजी, 500 किलोग्राम हो जाएगा। इनमें से 15 विद्यार्थी का औसत वजन कितना है, 18 किलोग्राम। किस में से, 25 में से। तो हम यहाँ पर 15 विद्यार्थी का औसत दिया है, तो हम 15 विद्यार्थियों का योग निकाल लेते हैं, 18 गुणित 15 यानी कितना हो जाएगा, 270 किलोग्राम। हमें क्या बताना है, शेष विद्यार्थियों का औसत वजन। तो भाई शेष कितने विद्यार्थी बचे, पहले तो ये निकाल लिए आप।
तो शेष कितने? 25 विद्यार्थी थे जिनमें से 18 की चर्चा हो गई है, तो शेष 25 थे, 15 की चर्चा हो गई है, तो कितने बचे? 10। तो यहां पर क्या है? शेष कितने बचे? 10 विद्यार्थी। और शेष 10 विद्यार्थियों का योग कैसे निकलेगा? 25 विद्यार्थियों का कुल वजन था 500 किलोग्राम, जिनमें से 15 विद्यार्थियों का वजन कितना हो गया? 270। तो शेष विद्यार्थी का वजन कितना बचा? भाई 500 में से 270 को घटा दो, यानी कितना बचा? 230 किलोग्राम। हमें इनका योग नहीं बताना, हमें क्या बताना है? इन 10 विद्यार्थियों का औसत वजन बताना है। और औसत बराबर कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशि का योग है 230 और संख्या है 10, तो औसत निकल के जाएगा यहां पर 23। ये आपका आंसर रहेगा। देखिए, किसी को लग रहा है कि यदि ये लॉन्ग मेथड है तो मैं बता दे रहा हूं, ये लॉन्ग मेथड नहीं है। लॉन्ग मेथड आपके समझने के लिए है। सीधा सीधा आप क्या लिखोगे क्वेश्चन में? क्या लिखोगे भाई? यदि आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आने लगा तो सिर्फ 2 या 3 स्टेप लिखोगे। ये ट्रिक बन जाती है। कैसे? जैसे लिखा था यहाँ 25 विद्यार्थी को औसत वजन, तो 25 गुणित 20 लिखो ना, दुनिया भर का मत लिखो। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 500। अब इनमें से 15 विद्यार्थियों का औसत वजन दिया है 18, तो 15 गुणित 18 270। तो कितने विद्यार्थी बचे? 10। और वजन कितना हुआ सबका? 230। तो औसत 230 बटे 10। ये आंसर आ गया। बताइए कहाँ क्या लिखें हमको, लेकिन पहले समझना पड़ेगा, तब आप इस स्टेप पर आ सकते हैं। दो संख्या a तथा b का औसत 20 है, जबकि b तथा c का औसत 19 है, और c तथा a का औसत 21 है। a b c का मान बताइए अलग अलग। चलिए, अब दो संख्याओं का औसत दिया है, तो देखो सबसे पहले दो संख्या a और b का औसत था, तो हम औसत था यहां पर 20, हमने लिख दिए 40। क्यों लिखे? औसत था, हमने क्या निकाले? योग। मतलब सीधा सीधा a धन b बराबर क्या लिख दिए? 40। औसत यही होता ना, योग औसत गुणित राशियों की संख्या। मतलब यहाँ 20 गुणित 2 ना लिख करके सीधे सीधे 20 दूनी 40 लिख दिए। फिर इसी प्रकार से b और c का योग निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। b और c का औसत है 19, तो योग हो जाएगा कितना? 38। इसी प्रकार से c और a का औसत है 21, तो योग हो जाएगा यहां पर 42। और इसके बाद हमें क्या बताना है? ए बी सी का मान। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? सभी का योग ए बी, बी सी और सी ए, सबका क्या निकाल दो आप? योग निकाल दो। सब क्या हो जाए? जुड़ गए। तो ए बी का मान कितना? ए धन बी बराबर कितना था? 40। फिर बी धन सी कितना है? 38। और सी धन ए कितना है? 42। सबको जोड़ दीजिए, तो यहां पर क्या निकलेगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c। a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है। 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहां सब जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 120। तो 2 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा a धन b धन c बराबर 120। तो a धन b धन c बराबर कितना आ गया? 60 आया। मतलब क्या है? तीन संख्याओं का योग कितना है? यहां पर a b c का योग कितना है? 60। अब हमें तीनों संख्या बताना है, जैसे यहां पर क्वेश्चन में तो सिर्फ ये बताना था, ठीक है। एबीसी का मान बताना है। चलो अलग अलग यदि बताना रहेगा, जैसे ए का मान बताइए, या पर्टिकुलर बी का मान बताइए, या पर्टिकुलर सी का। तो ए धन बी धन सी बराबर कितना आ गया? ए धन बी धन सी बराबर कितना आया है? 60। अब बताइए, जैसे हमें ए का मान निकालना है, तो इसमें से क्या घटा दो? बी सी को। क्या बचेगा? ए बचेगा ना। फिर बी का मान निकालना है तो किसको घटा दो? ए सी को। सी का मान निकालना है तो क्या घटेगा? ए बी। चलिए ये देखो, ऐसा इस तरीके से, जैसे सबसे पहले ए धन बी धन सी, इसमें से हम घटा रहे हैं पहले इसको, ए धन बी को, ए धन बी को। मतलब ए बी सी का मान कितना था? 60। 60 माइनस क्या हो जाएगा? 40। तो बताइए, कोष्टक हटेगा तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे ना, ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी, मतलब सी कितना आ गया? 20। सी का मान निकल के आ गया। तो ए धन बी धन सी। अब अगली बार हम किसको घटा रहे हैं? बी और सी को घटा रहे हैं। तो ए बी सी का मान कितना है? 60। और बी धन सी का मान कितना था? ये था, निकाल लिए था हमने, कितना था? 38।
कोष्टक हटेगा तो देखो फिर से अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी, यहां क्या बचा ए, 60 माइनस 38 यानी क्या हो जाएगा 22, ए का निकल के आ गया। अब इसी प्रकार से ए धन बी धन सी में से आप घटा दीजिए किसको, सी धन ए को, मतलब 60 में से आप किसको घटाएंगे, 42 को घटाएंगे। 60 माइनस 42, सी और ए का मान कितना था 42। कोष्टक हटेगा फिर से माइनस का चिन्ह, तो प्लस का सी माइनस का सी प्लस का ए माइनस का ए, बी बराबर यहां पर 18। तो ये आपका आंसर है। क्लियर है, 22, 18 और 20, ए बी और सी तीनों के मान निकल के आ गए। यानी सीधा सीधा आप यहां से लॉजिक लगा सकते थे इस क्वेश्चन में कि भाई हमें यदि बी का मान निकालना है डायरेक्ट तो ए सी को घटा दो, सी का मान निकालना है तो ए बी को घटा दो, और ए का मान निकालना है तो बी सी को घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। दो संख्या जोड़ती हैं तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन में 3 संख्या भी जोड़ सकती थी, आप भी कर सकते थे बिल्कुल, ऐसा तो 3 संख्याएं बिल्कुल बना सकते थे, है ना। अभी ए और बी, बी सी और सी ए का दिया है। अब जैसे 3 संख्या दिए रहेंगी तो उसको भी मैं बता दे रहा हूं कैसे आएगा। वहां पर फिर टोटल कितनी संख्या रहेंगी, अभी टोटल 3 है, वहां टोटल 4 रहेंगी, ए बी सी डी, है ना। तो कैसा लिखा रहेगा, ये प्रथम 3 संख्या, 3 संख्या ए बी सी का औसत 30 है, तो आप पहले क्या निकालोगे, ए धन बी धन सी बराबर 90। बी सी डी का औसत 20 है, तो आप बी धन सी धन डी ऐसे लिखेंगे, तो 20 तिया 60। फिर लिखा रहेगा वहां पर सी डी, ए का औसत 40 है, तो ये क्या हो जाएगा 120 आएगा ना। और फिर लिखा रहेगा डी, ए और बी का औसत 15 है, यानी क्या हो जाएगा 45। ये अब हमें बताना है ए बी सी डी का मान बताना है, तो सबसे पहले ये सारी की सारी संख्या जुड़ेंगी, मतलब ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए और डी ए बी। तो ए कितनी बार हो जाएगा जब हम साथ में लिखेंगे, तो ए कितनी बार आएगा 3 बार, 3A, बी कितनी बार आएगा 3 बार, 3B, 3C और 3D। यहां पर सारी संख्या क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। XYZ जो भी आंसर आया 9, 6, 15, 12, 27, 270 और ये 315 हो जाएगा टोटल, है ना। अब 3 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा क्या, ए धन बी धन सी धन डी, तो ये बन जाएगा 315। अब 3 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 105, 105, मतलब 4 संख्या ए बी सी डी का जो योग है वो कितना आया 105। अब बताइए यदि आप इसमें बी का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बी का मान निकालना है तो किस किस को कैंसिल करोगे आप, ए सी और डी, मतलब कौन सी संख्या घटाओगे यहां पर 120। यदि आपको डी अकेले का मान निकालना है तो ये 3 को घटाओगे ना एबीसी को, तो 105 में से 90 घट जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आ सकते हैं। तो चाहे यहां पर 3 संख्या रहे, 4 रहे या 5 रहे, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे इसे।